हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात होगी कि रेलवे में स्टेशन मास्टर कैसे बने और जब स्टेशन मास्टर आप बन जाते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आपको कितने स्टाइपेंड के रूप में पे किए जाते हैं, यानी ट्रेनिंग के दौरान आपको पेमेंट कितना मिलता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि स्टेशन मास्टर बने कैसे, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान कितनी पेमेंट मिलती है। तो आरआरबी द्वारा जो वैकेंसी निकलती है, आरआरबी द्वारा स्टेशन मास्टर लेवल 6 की वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी को फिलअप करने के बाद आरआरबी द्वारा CBT 1 लिया जाता है। CBT 1 में जो क्वालिफाई रहते हैं उनको CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद आपका साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट हो जाने के बाद साइको टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। उसमें जो क्वालिफाई करेंगे फिर आपका CBT 2 के आधार पर मेरिट बनता है। मेरिट बनने के बाद जो फर्स्ट काम होता है 1.5 गुना को बुलाया जाता है और आरआरबी आपकी वेरिफिकेशन करती है। कहीं पहले आरआरबी वेरिफिकेशन कर लेगी। आरआरबी वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपकी फ़ाइल चली जाती है जोनल ऑफिस में, हेडक्वार्टर में, CPO ऑफिस। वहाँ से आपकी डिवीज़न अलॉट होती है। डिवीज़न मतलब मंडल डिवीज़न अलॉट होने के बाद जब फाइल मंडल को मिलती है तो मंडल क्या करता है कि आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। तो यहाँ तक का सफ़र ये है ट्रेनिंग तक का। ट्रेनिंग में हम लोग आज जानेंगे कि ट्रेनिंग में कितना पेमेंट मिलता है। तो ध्यान दीजिए कि स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है वो लेवल 6 के लिए यानी 4200 ग्रेड पे के लिए है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग पर जाते हैं तो आपको फुल 4200 ग्रेड पे नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ASM की तरह ट्रेन करते हैं आपको। ट्रेनिंग में आप एज ए ASM काम करते हैं। जैसे ट्रेनिंग पीरियड 75 डेज़ का है और टोटल 90 दिन के लगभग लग जाता है। वर्किंग डेज है उतना, टोटल 90 दिन की ट्रेनिंग होगी आपकी, छुट्टी को ले लिया जाए तो। और ट्रेनिंग के दौरान जो आपको ग्रेड पे मिलता है वो 2800 मिलता है। तो जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं अपने डिविजनल ऑफिस से जोनल ट्रेनिंग सेंटर में, जोनल ट्रेनिंग सेंटर में जाने के लिए, आने और जाने के लिए आपको पास दिया जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद आपको फ्री में आवास मिलेगा, फ्री में पढ़ाया जाएगा। लेकिन खाने पीने का खर्च आपको देना पड़ता है और रहन सहन, खाने पीने जो भी है स्टाइपेंड है, पेमेंट है, वो आपको 2800 ग्रेड पे के हिसाब से मिलती है उस दौरान। तो आइए देखते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान आपकी पेमेंट कितनी हो जाती है। तो 2800 ग्रेड पे का जो पहला पे है, मूल वेतन जो है वो 29,200 से शुरू होता है। तो 2800 ग्रेड पे से मूल वेतन हो जाएगा आपका 29,200। डियरनेस अलाउंस जो DA है वो आपको इस पर दिया जाता है। DA क्या हो जाएगा? 34% बेसिक का। 34% बेसिक का हो जाएगा, निकालिएगा 9,928 रुपये हो जाएगा। ग्रॉस टोटल जो हो जाएगा वो 39,128 हो जाएगा। इस पर आपको और इसके अलावा कोई अलाउंस नहीं दी जाती है, क्योंकि आपको रहने का घर हॉस्टल दिया जा रहा है, इसलिए आपको हाउस रेंट नहीं दिया जाता है, कन्वेंस कोई नहीं दिया जाता है और कोई अलाउंस नहीं। आपसे नाइट ड्यूटी नहीं कराई जाती है, नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जाता है और डिडक्शन भी NPS का नहीं किया जाता है, क्योंकि तब आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई रहती है। मतलब आपका NPS का अकाउंट नहीं ओपन हुआ रहता है, इसलिए NPS भी नहीं कटता है। इसमें जो डिडक्शन है वो केवल 30 रुपये होता है। 30 रुपये डिडक्शन एम्प्लॉय इंश्योरेंस के लिए कटता है। तो 30 रुपये को माइनस कर दिया जाए डिडक्शन को, यानी 29,200 बेसिक पे, DA हो गया 9,928, ग्रॉस टोटल 39,128 और इसके बाद 39,128 ग्रॉस में से 30 रुपये का डिडक्शन हो गया। अब आपका जो नेट पे है, जो नेट स्टाइपेंड है, जो ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी है, वो हो जाएगी 39,098 रुपये, यानी लगभग 39,100 रुपये। ये आपका करेक्ट स्टाइपेंड मिलता रहेगा। अब प्रश्न मन में ये उठता है कि ये स्टाइपेंड कब तक मिलेगा। तो स्टाइपेंड जहाँ तक मिलने का सवाल है, तो आप पहले तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम को पास करेंगे। एग्ज़ाम पास कर देने के बाद फिर आप अपने मंडल को रिपोर्ट करते हैं। वहाँ से स्पेयर होते हैं तो आप अपने मंडल को आते हैं। मंडल आपका क्या करता है कि वहाँ से जो ब्रांच ऑफिसर हैं वो आपको किसी स्टेशन पर लर्निंग हेतु भेज देते हैं, जब तक कि आपका वहाँ ट्रेनिंग स्कूल से रिजल्ट नहीं आ जाता है और आप किसी स्टेशन पर लर्निंग ले रहे हैं तब तक। उस दौरान भी आपको स्टाइपेंड ही मिलेगा।
आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी किसी दूसरे स्टेशन पर या उसी स्टेशन पर। जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी उसके बाद भी आप लर्निंग लेना चाहें तो लर्निंग लेंगे, या यदि उसी स्टेशन पर पोस्टिंग हो गई तो तुरंत इंडिपेंडेंट चार्ज जब लेंगे, जिस दिन से आप लिख देंगे कि मैं कार्य करने में सक्षम हूँ, मैं कार्य कर सकता हूँ, और स्टेशन के इंश्योरेंस रजिस्टर पर आप दस्तखत कर देंगे, ड्यूटी करेंगे इंडिपेंडेंट, उस दिन से आपका 4200 ग्रेड पे यानी लेवल 6 ग्रेड पे, लेवल 6 में आपका पेमेंट बनना चालू हो जाएगा। नहीं, उस दिन तक आपको, मतलब उसके पहले तक आपको 2800 ग्रेड पे से स्टाइपेंड के रूप में मिलता रहेगा। ओके, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।